तुम्हारी गैरत गवारा नहीं कर रही है। तो फिर भी तुम मुस्कुरा रहे हो। ये बाइक गली में खड़ी होती थी, उधर लाख खोल के वो ले जाते। लॉक कैसे खोलना? मैंने इतनी नहीं छीनी हुई, मैंने 5-6 मोटरसाइकिलें छीनी हैं। बाकी किसने छीनी अगर तुमने इतनी नहीं छीनी हुई थी? बस जहन ही उतना सा, जितना जहन था उससे क्या हिसाब। इसने वर्गलाया तुम? नहीं, इसने नहीं वर्गला। ये भी तुम्हारे साथ 1 साल से, देखो कैसे हंस रहा है बेशरम इंसान। रिसीवर भी गिरफ्तार कर ली है जो इनसे बाइक्स लेके आगे दूसरे सूबों में भिजवाते थे। जब तुमने इसे मोटरसाइकिलें ली, तुमने इससे पूछा नहीं कहाँ से आई है, किसकी छीनी है, किसकी नहीं छीनी? क्योंकि वो बिना बताए तो तुम्हें बेचेगा नहीं। ज़मींदार कर दूँ सर, तीन गलती से मोटरसाइकिल ले लें सर। तो बस जब कहीं जॉब नहीं मिली, काम नहीं मिला, तो घर के हालात देखे फिर मजबूरी बन गई थी। नहीं, कभी किसी को जानी नुकसान नहीं पहुंचाया। कितने टाइम से ये सब? शुरू में मैंने मेहनत की है, अब मेहनत के बाद नहीं पैसे पूरे हो रहे थे, घर के किराया भी देना होता है, बिल भी देना होता है। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। क्या नाम है तुम्हारा? कैसे सर? कितने साल के? 45। क्या करते हो? ज़मींदार कर दूँ सर, तीन गलती से मोटरसाइकिल ले लें सर। तो गलती से? हाँ जी। पता था छीन रहे हो लेकिन फिर भी? नहीं छीन नहीं सर, चोरी की हुई ली है सर। अच्छा, कहाँ से ली? इधर रिजवान से जी। रिजवान से ये लड़का साथ खड़ा है, ये साथ लड़का खड़ा है बहुत। अच्छा, तो कितनी देर से हो रिजवान के साथ? जी कितनी देर से हो रिजवान के साथ? नहीं, 1-2-3 महीने हुए हैं बस। 2-3 महीने में वो लोगों को लूटता था, तुम भी उसमें शामिल थे साथ? नहीं सर। गन पॉइंट पे तुम भी चीज़ें छीनते थे? नहीं सर नहीं। तो फिर तुम क्यों उसके साथ? बहुत सारे मेरी तो बेची है, गलती हो गई ली है सर मोटरसाइकिल उसने। कितने की खरीदी है? तकरीबन 30-35 हज़ार की। 30-35 हज़ार? कितनी खरीदी है? 2 मोटरसाइकिल उसने दी। 35 हज़ार में 2 मोटरसाइकिलें मिलती हैं? नहीं नहीं, 1-35 में सर। तुम्हारा क्या नाम है? मुलाजिम हुसैन। हाँ जी। मुलाजिम हुसैन। कितनी देर से हो इरफान? क्या नाम है इसका? रिजवान के साथ कितनी देर से? ये 2-2.5 महीने हुए हैं। हमने क्या करते हो? 2 मोटरसाइकिलें ली हैं इनसे बस। इसके साथ ही हो मतलब? हाँ जी हाँ जी। जब तुमने इसे मोटरसाइकिलें ली, तुमने इससे पूछा नहीं कहाँ से आई है, किसकी छीनी है, किसकी नहीं छीनी? क्योंकि वो बिना बताए तो तुम्हें बेचेगा नहीं। बताया उसने चोरी की है जी। तो तुमने फिर भी खरीदी? तुमने नहीं पूछा कहाँ से चोरी की? उसने बोला है मेरी मजबूरी है, मेरा भाई पकड़ा हुआ है जेल। तुम्हारी क्या मजबूरी थी खरीदने? बस गलती हो गई। कितने बहन भाई? 6 बहनें। सबसे छोटे हो? जी। तुम्हारे घर वालों को पता तुम भी इसके साथ डकैतियाँ करते हो? नहीं, उनको नहीं पता। उनको नहीं पता। पकड़े कैसे गए? इसी ने पकड़वाया है। कैसे पकड़वा? पहले ये पकड़ा गया है इसने। हम तो जब इससे मोटरसाइकिलें खरीदी थी तब नहीं पता था कि जब ये पकड़ा जाएगा तो मैं भी पकड़ा जाऊँगा? गलती हो गई भाजी। कितने लोगों से छीन चुके हो? किसी को मारा मुरा भी है या बस अभी तक चोरियाँ करते? हमने कोई छीनी नहीं है, कोई चोरी नहीं की, सिर्फ इनसे खरीदी है बस जी। शेर अली। तुम कितनी देर से हो इसके साथ? 1 साल से क्या करते हो तुम? यही बाइक वगैरह चोरी करते थे। तुम बाइक चलाते हो, पीछे बैठते चलाता था। हो? चलाते थे। तुम्हें नहीं पता था कि मैं बाइक चला रहा हूँ, ये लोगों से छीनेगा, मैं भी इसके साथ जुर्म में उतना ही शरीक हूँ? जी क्या जी? पता था। कितने साल के हो? 20 साल। कितना पढ़े हो? 8वीं से छोड़ दिया था। 8वीं से इसी चक्कर में छोड़ा कि मैं लोगों से चीज़ें छीनूंगा, लोगों का हक खाऊंगा? नहीं, आगे वसाइल नहीं थे। वसाइल नहीं थे तो इसका मतलब तो डकैतियाँ शुरू कर दूँ? बस जब कहीं जॉब नहीं मिली, काम नहीं मिला, तो घर के हालात देखे फिर मजबूरी बन गई थी। अच्छा, मजबूरी बन गई थी लोगों से चीज़ें छीनना। मारा भी है किसी को या अभी तक चीज़ें छीनी है? नहीं, जानी नुकसान कभी किसी को। कितने लोगों से छीन चुके हो इस टाइम? काफ़ी लोगों से छीन शर्म नहीं आ रही बताते हुए? आ रही है। तो जब छीनते थे तब शर्म नहीं आती? तब घर के हालात नजर आते थे। कितने बहन भाई? 4 बहनें, अकेला भाई। अब्बा क्या करते हैं तुम्हारे? फौत हो गए हैं। तुम ये सोचो, जब तुम चोरियां कर रहे होगे, लोगों से छीन रहे होंगे, लोग तुम्हें कितनी बदवाएं देते होंगे, तुम्हारे अब्बा तक नहीं जाती होगी? तुम्हें कोई नौकरी नहीं मिली तो तुमने डकैतियां शुरू कर दी, तुमने लोगों को लूटना शुरू कर दिया। मजबूरी बन गई थी। गलत मजबूरी? क्या मजबूरी बन गई थी? छीनते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हें बताते हुए शर्म आ रही है? बस जहन ही उतना सा, जितना जहन था उससे क्या हिसाब। इसने वर्गलाया तुम्हें? नहीं, इसने नहीं वर्गला। ये भी तुम्हारे साथ 1 साल से, देखो कैसे हंस रहा है बेशरम इंसान। क्या नाम है तुम्हारा? रिजवान। कितनी देर से ये सब कर रहे हो? थोड़ी देर ही हुई है, थोड़ी देर? कितनी देर? 1 साल हुआ। 1 साल हो गया। कितने लोगों से छीन चुके हो? मैंने इतनी नहीं छीनी हुई, मैंने 5-6 मोटरसाइकिलें छीनी हैं। बाकी किसने छीनी अगर तुमने इतनी नहीं छीनी हुई? दुनिया में थोड़े लोग हैं। तुम्हें ये सब बोलते हुए शर्म नहीं आ रही? आ रही है। तुम्हारी गैरत गवारा नहीं कर रही है। तो फिर भी तुम मुस्कुरा रहे हो? क्या तुम्हारा करूँ? तो ज़मीर ही मरा हुआ है। क्या करूँ? पकड़े गए इसलिए? नहीं, फिर पकड़ा तो जाना है। हमारे पास से 15 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। तुम कह रहे हो मैंने 5-6 चोरी की? मैंने 5 चोरी की हैं। बाकी कहाँ से आई? और भी चोर हैं, मैं अकेला तो नहीं हूँ। पकड़े तो तुम?
बरामद तुमसे हुई है? जी कितने साल के? मैं 17 साल हूँ। 17 साल के हो। तो ये सब कैसे चोरी करते थे? ये बाइक गली में खड़ी होती थी, उधर लॉक खोल के और ले लॉक जाते कैसे खोलना? चाबी के साथ। चाबी बनवाई, जी लॉक खोल के और ले गए। जी आगे क्या करते थे? किसको बेचते थे? अलग अलग स्पेयर पार्ट करके बेचते थे? नहीं, मोटरसाइकिल ही बेचते थे। पूरी मोटरसाइकिल जी किसको बेचते थे? इनको बेची हैं 2, अच्छा 2 एक और को बेची हैं, वो अभी तक पकड़ा नहीं गया, भागा हुआ है। अच्छा। कितने कितने में बेचते रहे? यही 30-35 हज़ार। अच्छा, तुम कह रहे हो कि ये तुम्हारे से बरामद नहीं हुई, और भी बहुत चोर है, लेकिन पकड़े तुम गए सारी तुमसे बरामद हुई। जी मुझसे 5 बरामद हुई हैं सर। और ये बाकी किससे हुई? और ये कितना कैश किससे बरामद हुआ? कैश भी हमसे बरामद हो गया। जानी नुकसान भी किसी को पहुंचाया है या बस छीनते थे? नहीं, कभी किसी को जानी नुकसान नहीं पहुँचाया। कितने टाइम से ये सब कर रहे एक थोड़ी देर, 1 साल हुआ है। साल हो? 16 साल से तुम कर रहे हो। कितने बहन भाई? हम 2 बहनें, 1 भाई हूँ मैं। तुम्हारे घर वालों को पता? जी नहीं पता। उनको पता तुम पकड़े गए? जी पता। पीछे तुम्हारे कोई नहीं? नहीं आते। तुम्हें कभी किसी ने रोका नहीं? तुम्हारा ज़मीर भी नहीं गवारा किया जब तुम छीन रहे थे कि मैं ये सब चीज़ें ना करूं? बस किया, घर के हालात ऐसे थे, नहीं कोई देता खाने। कितना पढ़े हो? नहीं पड़ा। नहीं पढ़े। शुरू से दिमाग ही नहीं कामों में लगाया, कैसे लोगों को छीनना है, कैसे चोरियां करनी है, कैसे लोगों को मारना है? शुरू में मैंने मेहनत की है। अब मेहनत के बाद नहीं पैसे पूरे हो रहे थे, घर के किराया भी देना होता है, बिल भी देना होता है, 100 ज़रूरतें हैं, नहीं पूरी होती। ज़रूरतें कहती दूसरों को लूटो। जी जी नहीं अच्छा, तुम्हें अब बोलते हुए शर्म आ रही है? तुम्हें कभी किसी से चीज़ छीनते हुए शर्म नहीं आई? आती थी। फिर भी तुम छीन लेते थे? गन पॉइंट पे छीनते थे? जी डरा के, धमका के, जी मासूम लोगों को? कोई डर गया तो ठीक है, नहीं तो ज़बरदस्ती नहीं कभी नहीं की। अच्छा, कभी पकड़े भी नहीं गए तुम चोरी करते हुए? पकड़ा तो गया हूँ। अभी तो वो तुमने बाइक बेची ना, तो तुम पकड़े गए। पहले मैंने बाइक अभी तो यही काम किया और मैंने कोई काम नहीं किया। जी, तो नाजरीन, ये हैं वो मुल्जिमान जो बड़े फ़ख्र से बता रहे हैं कि हमारे पास नौकरी तो खैर कोई नहीं थी, घर के जो हालात थे उन्होंने मजबूर किया और हम ये चोरियाँ डकैतियों पे शुरू हो गए। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, अभी आपने एक गैंग पकड़ा जिनके पास से 15 जो हैं वो मोटर बाइक बरामद हुई हैं और 15 लाख रुपए के करीब कैश बरामद हुआ है, 3-4 गन बरामद हुई। कैसे पकड़ा आपने? ये हमारे यहाँ पे डिवीज़न में, क्योंकि लाहौर में ओवरऑल मोटरसाइकिल और चोरी और स्नैचिंग की बहुत ज़्यादा वारदातें होती हैं, तो हमारी टीम्स काम करती रहती हैं। ये भी हमें इंफॉर्मेशन थी कि ये कुछ लड़के जो हैं ये इन कामों में मुलव्वस हैं, वो हमने एक टीम बनाई हुई थी। वो टीम ने बड़ी अच्छी एफ़र्ट की और ये मुल्ज़मान को गिरफ़्तार भी कर लिया, उनसे मोटरसाइकिल्स भी बरामद हो गई और कैश भी जो है वो भी रिकवर हुआ है। तो उस पर हम अपना कितना टाइम लगा इन सबको रिकवर करने में और कितना टाइम लगा उनको पकड़ने में? ये तो फौरी पकड़े गए हैं। टाइम तो ट्रेस करने में तो टाइम लग जाता है, वो हमें थोड़ा सा टाइम लगा है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमने सारा गैंग गिरफ़्तार भी कर लिया है, रिसीवर भी गिरफ़्तार कर ली है जो इनसे बाइक्स लेके आगे दूसरे सूबों में भिजवाते थे। वो बंदा भी हमने गिरफ़्तार कर लिया, मज़ीद हम इनसे रिकवरी कर रहे हैं, इंशाल्लाह दौरान रिमांड वो भी सारा कुछ रिकवर। अच्छा सर, आपने देखा पाकिस्तान में जो क्राइम है वो कम होने की बजाय बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखें जी, अब क्राइम की जो रेशो है ये तो रहनी है जब तक दुनिया कायम रहेगी। हम लोगों का काम है चोरों को पकड़ना, डाकुओं को पकड़ना, वो हमने पकड़ते रहना जब तक हम लोग सर्विस में। हम नहीं होंगे तो हमारे बाद आने वाले भी यही करेंगे। लोगों को यही है कि अपनी चीज़ को अबेंडेंड कहीं भी ना छोड़ें। जो लोग अपनी चीज़ों को अबेंडेंड छोड़ देते हैं उनको चाहिए इस सिलसिले में एहतियात करें कि अगर बाइक है उसको किसी प्रॉपर जगह पे लगाएं, उसको लॉक करें। जो स्नैचिंग के इश्यूज़ हैं वो तो ये लोग टारगेट करते हैं, जहाँ पे भी इनको टारगेट मिल जाता है ये उसे स्नैच कर लेते हैं। लेकिन हम लोग क्योंकि अपना जो प्रोफेशनल वर्क है वो हम लोगों ने करना ही करना है, तो वो हम करते रहेंगे और इंशाल्लाह हम तो पूरी कोशिश है हमारी कि लोगों को जितना भी रिलीफ मिल सकता है वो हम दें। जो आपने गैंग पकड़ाई, कोई जानी नुकसान भी कर चुके हैं या अभी तक सिर्फ चीज़ें छीनते? अब फायर वगैरह इन्होंने किए हैं, अभी मज़ीद तफ्तीश कर रहे हैं इंशाल्लाह। जो भी कुछ भी इनमें है वो सारा कुछ हम कानून के तरीके से पूरा भी करेंगे, कानूनी कार्रवाई भी मुकम्मल करेंगे और इनको कैफरे किरदार तक भी पहुंचाएंगे। अच्छा सर, मैंने देखा कि जब इतनी मेहनत के बाद इनको गिरफ्तार किया जाता है तो अदालत में जाके बहुत जल्दी ये रिहा हो जाते हैं। अदालत का मैं इस पर तो नो कमेंट्स। हमारा तो काम है हम अपने काम को पूरा करें और इनको जो तरीक़ाकार है उसके मुताबिक हम इनको कोर्ट में पेश कर दें, वो हम कर रहे हैं और इंशाल्लाह करेंगे। अदालत के बारे में तो मैं कोई कमेंट्स नहीं दे सकता। थैंक यू।